बटमालू की आवाम को अब मरकजी हुकूमत की जानिब से एक उम्मीद की किरण दिखाई गई है, जहां उनकी तवील अरसे से चल रही मांग को अब पूरा किया जा सकता है। आपको बताएं तो मुमताज नौजवान लीडर और बीजेपी के मीडिया इंचार्ज मुजफ्फर भट्ट का एक बयान आया है, जहां कहा गया है कि तारीखी बस टर्मिनल को वापस बटमालू में मुंतकिल किया जाएगा और एलजी मनोज सिन्हा से इस मामले पर गौर करने की अपील की है। वाज़ेह रहे, इस बयान में भट्ट ने कहा है कि पार्टी की आदत बटमालू ताजरों के साथ मुसलसल राब्ते में है, जो साल 2017 में बस टर्मिनल की तब्दीली से बड़े पैमाने पर मुतासिर हुए थे। उन्होंने कहा कि बटमालू के ताजरों और ट्रांसपोर्टरों के वफद ने पहले ही मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और यूटी के पार्टी सदर रविंदर रैना से मुलाकात की है। भट्ट ने कहा कि पार्टी की आदत ने उन्हें यकीन दिलाया है कि साबका हुकूमतों के गलत फैसलों से मुतासिर होने वाले लोगों को इंसाफ फराहम किया जाएगा। उन्होंने साबका हुकूमतों को हदफे तनकीद बनाते हुए कहा है कि ट्रांसपोर्टर्स और दुकानदारों समेत हजारों लोग कुछ लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से अपनी रोजी रोटी खो बैठे, जिन्होंने अपने मफादात के लिए ऐसा किया है। और अब लोगों की उमंगों को मद्देनजर रखते हुए बस टर्मिनल को वापस बटमालू में मुंतकिल किया जाएगा, ताकि उन्हें मजीद माली नुकसान का सामना न करना पड़े। नौजवान रहनुमा ने कहा कि ताजरों और दुकानदारों दोनों को बहाल करने की यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन मामलात सिर्फ कागजों तक महदूद होकर रह गए हैं और अब ये आलम हुआ कि लोग अपनी गाड़ियों और दुकानें बेचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि बटमालू से पारिमपुरा में टर्मिनल मुंतकिल होने की वजह से उन्हें माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भट्ट ने एलजी मनोज सिन्हा से इस मामले में मुदाखलत की अपील की, ताकि कारोबार और तजारत से वाबस्ता लोगों को राहत की सांस मिल सके। इसी फैसले के बाद लोगों का क्या रद्द अमल रहा, आपको दिखाते हैं। एलजी इंतजामियों की यमो कोर रविंदर रैना जीन यमन कोर वारिया यमो वुच यतिश हालात यमो कोर वारिया शुक्रगुजार तम सिंद कि तम हसा वोन बह आन वापस यह गोमस फाइनलाइज गोमुत इंशाल्लाह रहमान मे पूर यकीन तो जल्द से जल्द वातन योर गाड़ी वातन योर ये मुश्किलात वारिया तुम पान ये दुकानदार वन इकबाल मार्केट तुम अंद पे अराउंड कत कम 10-15 सास दुकानदार बेकार गए पतम गवर्नमेंट के फैसले सहित। हम लोग 400 दुकानदार लोग यहाँ पर है, 400 के साथ साथ 800 और जो सेल्समैन है, यानी 1200 लोग के जो परिवार है उनको गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपने खाने पीने से जो भी है रोजगार से महरूम कर दिया है। तो अब आप ये नए ऑर्डर से खुश हैं? Yes, we are very happy that and we are feeling very glad that since we heard that DIVCOM and Mr. Ravinder Rana said that this bus terminal will be shifted back to this Batmalu. We are very happy and we are hoping now that our future will become once again the way it was before 5-6 years. जो भी मतलब रविंदर रैना जी ने जो बोला था, फिर उसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर से यानी कि अमित शाह से बात हुई थी, अब जो मतलब उसके मुस्बत नताइज निकलने शुरू हो गए हैं, तो हम मतलब तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने मतलब इसको मतलब वापस लाने की जो अमल किया है, हम तहे दिल से उसका शुक्रिया करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो इन एंड अराउंड बस स्टैंड है कम से कम 12,000 दुकानें हैं, कि वो सब सफ़र कर रही थी, मगर जब से अब लग रहा है कि इंशाल्लाह जो बस स्टैंड आएगा तो हमारे मतलब जो मुश्किलात है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। हम खैर मकदम करते हैं, इस स्टेप का हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके बस स्टैंड आएगा, हम वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हैं हम सर। बटमालू के वहाँ पे जितने भी शॉपकीपर्स हैं, वहाँ पे ट्रेडर्स हैं, उनको आश्वासन भी दिया है, विश्वास भी दिलाया है और उनकी बात आदरणीय रविंदर रैना जी ने गृह मंत्री जी के साथ भी की। जब उनका डेपुटेशन आदरणीय गृह मंत्री जी से मिलने आया था, उस वक्त भी रविंदर रैना जी ने उस बात को वहाँ पे रखा था। मुझे पूरी उम्मीद है, इस वक्त ज़ेरे गौर है, जो इंतज़ामिया है, एलजी प्रशासन है, उनके अंडर कंसिडरेशन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी उनका मसला हल कि बटमालू स्टैंड को वापस पारिमपुरा से लेकर बटमालू में ही रखा जाए। तो हमने आगे इस बात को रखा और जिस तरीके से मैं न्यूज़ इंसाइडर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो हमेशा पेशरफ्त रहते हैं। जहाँ पर भी कभी लोगों के कुछ मुश्किलात मसले होते हैं तो वो उजागर करते और एडमिनिस्ट्रेशन तक लाते हैं। तो उसी इसके असल हकदार हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी है, माननीय जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल जी है, जो हमेशा यहाँ आते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की सुनवाई करते हैं। और आप होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का जब विजिट था यहाँ पर, तो वो ट्रेड डेलीगेशन उनसे भी मिला। तो आज जिस तरीके से आपको पता है, आज जो ट्रेड डेलीगेशन हमारे प्रदेश अध्यक्ष
माननीय रविंदर रैना जी से भी मिला और उन्होंने भी उनको एश्योरिटी दी। और आज पार्टी की तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमने जारी कर दिया जिसमें हमने पूरा वाजिया किया है कि जो लोगों की इतने टाइम से डिमांड है वो फुलफिल होगी, बस स्टैंड अपनी जगह आएगा। लेकिन उसमें बाकी मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपने हमेशा इस मसले को उठाया और अगर आज कहीं ना कहीं सुनवाई हुई उसमें कहीं ना कहीं न्यूज़ इनसाइडर का भी योगदान है।